नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के राजनीति से आ रही है, जहां चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जी हां, पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार का नेतृत्व हमारा होगा। उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की अगुवाई में पार्टी खुद को सीएम पद के दौर में देख रही है। अरुण भारती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आगामी बहुजन भीम संकल्प समापन महज एक आयोजन नहीं बल्कि एक राजनीतिक ऐलान होगा। यह ऐलान बहुजन हितों की रक्षा और नेतृत्व को लेकर होगा। उनका दावा है कि इस बार बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक बड़ा धमाका करेंगे। जी हाँ, ये सवाल ये उठता है कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है और यह क्या राजनीति के अंदर ही अंदर सफल हो चुकी है। आपको बता देते हैं कि इस बयान पर जदयू ने पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि अति महत्वाकांक्षा खतरनाक होती है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, अगर कोई बनेगा तो वो सिर्फ नीतीश कुमार होंगे। कांग्रेस भी इस पर बयान में पीछे नहीं रही। प्रवक्ता माधव आनंद ने कहा है कि लोकतंत्र में महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। आरजेडी की प्रवक्ता सरिका पासवान ने चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान ने दलितों के लिए जो संघर्ष किया था, उनके बेटे आज उसी विरासत को कमजोर कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का कोई बनेगा तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे। तो क्या अब सवाल सीधा, क्या 2020 इसी तरह 2025 में चिराग पासवान किसी राजनीतिक खेल की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो सचमुच सत्ता में असली दावेदार बन सकते हैं या फिर सिर्फ एक राजनीतिक एक्शन है? आपको बता देते हैं, सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बड़े खून और पसीने से लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो उस हर एक घर में चिराग जलाना चाहते हैं जिस घर में अंधेरा है। लेकिन उनकी इस विचारधारा के ठीक विपरीत उनके चिराग, जिन्होंने सर्वप्रथम उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के घर में आग लगा दी और लगातार वो उन घरों में, जिन घरों में रोशनी है, उस घर से उस रोशनी को छीनना चाहते हैं। वो देश से आरक्षण समाप्त करवाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र को समाप्त करवाना चाहते हैं, वो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। अभी देखिए, एक बयान आया था, वो भी हमारे दलित ही हैं जिन्होंने कहा है कि संविधान से 2 शब्दों को हटा देना चाहिए। और चिराग जी निरंतर भाजपा के वो दलित हैं जो दलितों पे हो रहा है प्रहार, आरक्षण में संशोधन, उनके हकमारी की बात हो रही है, लेकिन चिराग जी एक शब्द नहीं बोले हैं। और अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्होंने बहुजन और भीम समागम का आयोजन किया है राजगीर में, और ये कहते हैं कि ये नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमारे बहुजन भाई, हमारे भीम के अनुयायी ये जानते हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जो इनके समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। निश्चित रूप से नेतृत्व तो परिवर्तन होगा, लेकिन उनकी सरकार बनेगी जिन्होंने बहुजनों के हित में काम किया है, भीम के हित में काम किया है, जिन्होंने रोजगार के लिए काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य और बिहार के विकास के लिए काम किया है। और यही बहुजन भाई, यही भीम के अनुयायी जो हैं, इन आरक्षण चोरों को, ये हक और अधिकार छीनने वालों को, इन स्वार्थी लोगों को जवाब देगी। चुनावी वर्ष है, कई नेता कुलांचे भरेंगे, कई नेता के समर्थक जो हैं वो कुलांचे भरेंगे, लेकिन ये तो समय बताएगा ना। एम्बिशन होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना ये खतरे का निशान है। तो आप समझ जाइए कि कहाँ, किस और कौन सी पार्टी जा रही है। चिराग पासवान जी नेता भी हैं, चिराग पासवान जी सांसद भी हैं, लेकिन थोड़ा सा महत्वाकांक्षा पे लगाम लगाना आवश्यक है। भारत के संविधान ने हर पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार दिया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीतियों के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से कहीं भी जाकर कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम करती है। सभी पार्टियां कर रही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात है, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा एनडीए का कुनबा, उनकी पार्टी नीतीश जी के मजबूत नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। इससे इतर
सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लोगों में जोश भरने के लिए बयान देते रहते हैं, लेकिन एनडीए की लाइन पहले ही तय हो चुकी है। नहीं है, सवाल है चिराग पासवान जी के समग्र नेतृत्व को सीमित दायरे में बांधने के प्रयासों को परास्त करने का। बहुजन भीम संकल्प समागम एक आयोजन नहीं, एक ऐलान है। ऐलान कि अब बहुजन समाज सिर्फ संख्या नहीं, निर्णय बनेगा, निर्णय का हिस्सा बनेगा। जब हम बहुजन नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका अर्थ सिर्फ जातियों की गणना नहीं, इसका मतलब है वह नेतृत्व जो कि दलित हो, सर्वजन हो या हर वंचित के अवसरों की रक्षा करने वाला हो। यही सोच हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की थी, जिन्होंने सबसे पहले गरीब सर्जन के लिए आरक्षण की बात की ताकि कोई भी गरीब मुख्य धारा की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। और आज चिराग पासवान जी उस सोच को 21वीं सदी की भाषा, हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। 29 जून को राजगीर से एक नई आवाज उठेगी। बहुजन का नेतृत्व, सर्वजन की संवेदना और संविधान की रक्षक पीढ़ी का जन्म। अब की बार बहुजन तैयार और इस बार नेतृत्व हमारा होगा। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं राजगीर में।